वेरिएशन एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें डील करने वाली हैं, एंड वी विल ट्राई कि हम इन चीज़ों को डील करें। सो हमारे पास बेटे सबसे पहले है जीन लिंकेज। तो हम ज़रा डिस्कस करेंगे इसको, जीन लिंकेज को। बहुत आसान सी बात है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिंकेज जो होता है ये हमारे पास एक ही जगह पर जो चीज़ें अटैच्ड फॉर्म में रहती हैं उसको हम लोग डील करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये जीन लिंकेज क्या होती है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जीन लिंकेज हम लोग कहते हैं स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स। ठीक है, स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स, जीन्स का एक दूसरे के साथ रहना, ये बेटे हमारे पास जीन लिंकेज कहलाती है। इसको हम लोग जीन लिंकेज लेबल करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, तो स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, तो किसी भी क्रिटेड रहते हैं, इसको हम लोग कह रहे होते हैं जीन। इतने होते हैं अगर ह्यूमन की बात करते हैं। अच्छा चलें, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा कि ये हमारे पास ना फिज़िकल एसोसिएशन होती है। तो हम लोग किसी भी ह्यूमन सेल की बात करें ना, तो किसी भी बेटे हमारे पास ह्यूमन सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी 23 होमोलोगस क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम लेबल करते हैं। ठीक है, अच्छा सो सपोज हम यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो है वो बेटे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि जितने आपके पास सपोज 46 क्रोमोसोम को डील कर रहे हैं तो 46 ही जीन्स होंगे। ऐसा नहीं होता बेटे। हमारे पास इस क्रोमोसोम के ऊपर आपको देयर कैन बी सो मैनी जीन्स। आपके पास हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ जीन्स जो होते हैं वो इसके ऊपर मौजूद होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो जीन्स हैं जो किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होते हैं बेटे, इन जीन्स की जो एसोसिएशन होती है इसको बोलते हैं जीन लिंकेज। सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ABCDEFG और H, ये हमारे पास जीन्स हैं। ठीक है, सो सपोज हम इनको लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास जीन्स हैं जिसमें से ABCDEFG और H। ठीक है, अब ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है ना, तो इस वजह से बेटे ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। अब लिंकेज ग्रुप हमारे पास कितने होते हैं, ये जो 23 हमने लिखा ना, ये 23 शो कर रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम्स को। तो बेटे याद रखना, जितने आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम अगर 23 हैं तो लिंकेज ग्रुप्स भी कितने होंगे, 23 ही होंगे। देयर विल बी 23 लिंकेज ग्रुप्स, याद रखना बेटे। तो ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी बात जो है वो डिस्कस की जाती है, जिसमें हम लोग जो है इसको रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है। बेटे याद रखना, जितना भी आपके पास लिंकेज ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतने कम चांसेस होंगे उसके सेपरेट होने के। ठीक है, सपोज मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ये एक ए है, ठीक है, और ये एच है। चूंकि ये एक दूसरे से दूर दूर हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से बेटे इनमें चांसेस भी ज़्यादा हैं सेपरेट होने के। सो ये याद रखना, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, ठीक है, ग्रेटर विल बी द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन, greater will be the chances of their
सेपरेशन। तो बेटे उनकी सेपरेशन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, अगर उनके दरमियान बेटे डिस्टेंस कम है तो उनके सेपरेशन के चांसेस भी कम होंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको एक और इस तरह से भी आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, दूसरा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 23, तो आप ये बता सकते हो कि 1 और 23 के दरमियान सेपरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा जीन जो क्रोमोसोम 1 पे है और जो क्रोमोसोम 23 पे, इसको आप यूं कह सकते हो ना, एक क्लास के अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो एक क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरी क्लास के स्टूडेंट से रिलेटिवली जल्दी बेटे सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक ही क्लास में मौजूद होते हैं उनमें बेटे सेपरेशन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, अगर हम उस क्लास की भी बात करें तो मैं ये कहता हूँ कि उस क्लास में दो हमारे पास इंडिविजुअल्स हैं, कह लो कि जी एक हमारे पास है फयाज और दूसरा है अदील। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ साथ बैठते हैं, तो जो जो एक दूसरे के साथ साथ होंगे उनके सेपरेशन के चांसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह से याद रखना कि जितना बेटे इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनकी सेपरेशन के। एम आई क्लियर? तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे पास ऐसे जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद हैं उनको लिंकेज ग्रुप बोलते हैं, दैट इज अ फिजिकल एसोसिएशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 होमोलोगस क्रोमोसोम यानी 23 लिंकेज ग्रुप्स, और ये बेटे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ जीन्स को जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ना हम लोग फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जो फर्स्ट 22 क्रोमोसोम होते हैं और लास्ट 23rd जो पेयर होता है, इसमें डिफरेंस है क्या कि ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं बेटे इनको हम लोग बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। दे आर रेफर टू एज ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये जो बेटे हमारे पास 23rd पेयर होता है जिसमें XX या XY आता है, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये आपके पास सेक्स क्रोमोसोम की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, अगर तो हमारे पास बेटे लिंकेज ग्रुप जो है वो ऑटोसोमल पे डील कर रहे हैं देन इट विल बी रेफर टू एज ऑटोसोमल लिंकेज। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डील कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, अगर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे लिंकेज की बात कर रहे हैं ना तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट विल बी रेफर टू एज ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप। ठीक है, और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये हमारे पास सेक्स लिंकेज ग्रुप जो है वो कहलाता है, और इसी की बेस के ऊपर फिर फर्दर हम लोग चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम है ये हमारे पास कितनी तरह के बेटे याद रखना इसमें या तो XX होता है या आपके पास XY होता है। ठीक है, तो XX किस में होता है, हमेशा फीमेल में होता है, और XY किस में होता है, ये हमेशा मेल को शो करता है। तो बेटे दैट इज समथिंग जो कि हमारे पास इसमें चीज़ों को डील कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बेटे XX और XY के साथ चीज़ें जो है वो हम लोग एसोसिएट कर रहे होते हैं। क्लियर? सो ये याद रखना कि टाइप्स ऑफ जीन लिंकेज जो हैं ये आपके पास क्रोमोसोम की टाइप्स की बेस के ऊपर हैं। अगर हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो ऑटोसोमल है तो जीन लिंकेज जो है वो ऑटोसोमल लिंकेज कहलाएगा। तो ये बेटे आपके पास लिंकेज ग्रुप हम लोगों ने डिस्कस किया है। चलो बेटे, ये हमारे पास जीन लिंकेज था। अब जीन लिंकेज की डिटेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये पंजाब के अंदर तो नहीं लिखा हुआ, बाकियों में ये मेंशन है। इसको बोलते हैं डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। ठीक है जी, तो जीन लिंकेज की जो डिटेक्शन है इसको करने के लिए आपने टेस्ट क्रॉस के बारे में कुछ सुना होगा, वो हम करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। तो बेटे हम क्या करते हैं, इसमें जीन लिंकेज को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम बेटे इसमें टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ये टेस्ट क्रॉस डिस्कस किया था किस किस के दरमियान,
वो जो राउंड और रिंकल्ड के दरमियान हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, तो उसमें बेटे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये टेस्ट क्रॉस किस किस के दरमियान कर रहे होते हैं हमेशा? फर्ज करो हमारे पास बेटे दो जीन्स हैं, एक ए है दूसरा बी है, ठीक है। अगर तो हमने इन दोनों के दरमियान लिंकेज को शो करना है तो इन दोनों की जो ट्रेड्स हैं उसको हम लोग डील करेंगे, यानी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जब दो ट्रेड्स को डील करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा था दैट विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जब टेस्ट क्रॉस करेंगे दैट विल बी रेफर टू एज डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। ये हमारे पास डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, जो कि इन दोनों ट्रेड्स का, सपोज हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों ट्रेड्स का फर्ज करो हमारे पास हेटेरोजाइगस आता है, ठीक है। F1 जनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था ना F1 जनरेशन होती है, तो इस F1 जनरेशन में हमारे पास आ जाता है एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ठीक है। हम यहाँ पर बेटे हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल की बात करते हैं। इस हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल का ना हम लोग क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और इस क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। टेस्ट क्रॉस करने के बाद मतलब सपोज अगर हमने इस टाइप के अंदर टेस्ट क्रॉस किया है तो इसमें जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है जो दोनों ट्रेड्स के लिए हेट्रोजाइगस है, उसका अगेन बैक क्रॉस करवाते हैं। इसका क्या करवाते हैं? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है कि इसमें बेटे जो पेरेंटल का एक इंडिविजुअल होता है ना उसके साथ क्रॉस करवाते हैं, और इसमें रिसेसिव पेरेंट जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम रिसेसिव पेरेंट के साथ बेटे इसका क्रॉस करवा रहे होते हैं। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, दोबारा से मैं बताता हूँ कि इसमें हमारे पास बेटे डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसका टेस्ट क्रॉस करने के लिए पहले F1 जनरेशन जब बनाते हैं तो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं उन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का बैक क्रॉस करवाते हैं पेरेंट्स के साथ, और रिसेसिव पेरेंट होना चाहिए, और ये पेरेंटल जनरेशन कौन सी होती है? P1 की, ठीक है। तो दैट इज समथिंग बेटे जो कि हम लोग डिटेक्शन ऑफ जीन के साथ एसोसिएट करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे इनकी कंक्लूजन्स जो हैं वो भी मैटर करती हैं। कंक्लूजन्स क्या मैटर करती हैं? इसमें मैं ये बताता हूँ कि अगर हमारे पास जो है इसकी जो रेशो आती है, फिनोटिपिक कॉम्बिनेशंस हम बोलते हैं, तो यहाँ पर कंक्लूजन्स भी आप मेंशन कर लो, देयर आर कंक्लूजन्स, ठीक है। तो इन कंक्लूजन्स में हम लोग ये मेंशन करते हैं, पहला, सबसे पहला, अगर हमारे पास फिनोटिपिक रेशो, अगर हमारे पास ये जो फिनोटिपिक रेशो है दैट इज जस्ट लाइक 1:1:1, ठीक है, और एक और बना लेते हैं, मतलब सारे इक्वल आ जाएं, देन देयर वुड बी नो लिंकेज बिटवीन जीन्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर हमारे पास ये रेशो आती है तो इसमें हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि भाई इसके पास कोई भी लिंकेज नहीं है, देयर इज नो लिंकेज बिटवीन दिस, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्या हो कि इसमें जो पेरेंटल टाइप्स हैं वो ज़्यादा हों, पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, और आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो हैं वो कम हैं, ठीक है। पेरेंटल टाइप ज़्यादा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स जो हैं वो हमारे पास कम है। याद रखना बेटे ये दोनों चीज़ें, अगर आपके पास पेरेंटल टाइप ज़्यादा है और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो कम है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाई कि ये हमारे पास इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज कहलाती है। सो दैट विल बी रेफर टू एज इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज जो है वो हम लोग लेबल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है भाई, अगर हमारे पास पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो आपके पास सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, ओनली पेरेंटल टाइप्स। अब ये आपने ऑब्जर्व करना है कि आप कौन सी पेरेंटल टाइप्स को डील कर रहे हो। अगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स हैं तो इसका क्या मतलब है? दैट इज गिविंग कंक्लूजन दैट क्या हमारे पास टाइट लिंकेज है या कंप्लीट लिंकेज है,
तो इसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ रेफर टू एज टाइट लिंकेज, या हम बेटे इसको कंप्लीट लिंकेज जो है वो भी लेबल करते हैं। ठीक है जी। तो ये बेटे आपके पास हमारे पास इस तरह से कंसीडर की जाती है, और दैट इज़ समथिंग जो कि एसोसिएशन है विद रेफरेंस टू कंक्लूजन्स रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज। ठीक है। तो ये बेटे आपके पास जीन लिंकेज और कंप्लीट या टाइट लिंकेज में इनकम्प्लीट और पार्शियल लिंकेज और नो लिंकेज को जो है वो ये शो करता है। तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल। आपके पास अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो इन रेशो के हिसाब से, अगर स्टेटमेंट में वो कहता है ना कि आपके पास पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो पेरेंटल टाइप्स ज़्यादा होने का मतलब ये है कि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कम है, तो इट विल बी रेफर टू एज इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। हाँ, अगर वो ये कहता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही आई हैं, तो पेरेंटल टाइप्स का मतलब ये होता है भाई देयर विल बी टाइट लिंकेज। ठीक है, ये हमारे पास टाइट लिंकेज को शो करता है। इज इट ओके? चलो अब हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि इस डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज में हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, किस किस को हम लोग डील करेंगे। तो सबसे पहले आप ऑटोसोमल लिंकेज की एक एग्जांपल देख लो जो कि आपकी बुक में भी मेंशन की जाती है, दैट इज ऑटोसोमल लिंकेज। ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास जो ऑटोसोमल लिंकेज है इसमें हम मेंशन करेंगे क्रोमोसोम नंबर 11 की। तो देखो ज़रा, हमारे पास ऑटोसोमल लिंकेज में क्रोमोसोम नंबर 11, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर ना कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से जीन्स हैं, तो ये याद रखना बेटे, इसमें हमारे पास सिकल सेल एनीमिया, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप जो है वो सिकल जैसी हो जाती है, ठीक है, दांतरी जैसी। या इसको बेटे ल्यूकीमिया, और एक बेटे हमारे पास आता है अनीमिया। ठीक है, अनीमिया बेसिकली ब्लड लॉस के साथ। तो अगर आप उसको ऊपर ही डिस्कस कर देते हो तो एक और ऐड कर लो, इसमें होता है एल्बिनिज्म, एल्बिनो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका कलर जो है वो सफ़ेद ही होता है, उनकी बॉडी के ऊपर बेटे कोई पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो पिगमेंट ऑन देयर बॉडी, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? एल्बिनो। तो ये ऑटोसोमल लिंकेज की एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास आ जाता है। इसमें सेक्स लिंकेज क्रोमोसोम जो है उसको भी डील करते हैं। इसको एक्स क्रोमोसोम के साथ डिस्कस किया जाता है, बट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे सेक्स लिंकेज की। तो बेटे सेक्स लिंकेज में हमारे पास जो है हम डिस्कस करते हैं एक्स क्रोमोसोम को, और ये जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये आपके पास हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दोनों ही एक्स हों तो इंडिविजुअल जो होगा दैट विल बी फीमेल, और अगर एक्स वाई होगा तो दैट विल बी मेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर एक्स के ऊपर ना कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हैं। वो जीन्स कौन कौन से हैं बेटे, किन किन ट्रेड्स को डील करते हैं, उसको हम लोगों ने देखना है। इसमें सबसे पहले बेटे हमारे पास आ जाती है कलर ब्लाइंडनेस। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक कलर को या एक से ज़्यादा कलर्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, उनकी आंखें ना, दैट विल बी रेफर टू एज कलर ब्लाइंडनेस। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज़ को, ठीक है, जिसमें खून जो है वो बॉडी से निकलता ही रहता है। और फिर बेटे हमारे पास आ जाता है गाउट। गाउट आप लोगों ने गेंठिया के नाम से पढ़ा होगा। ये हमारे पास बेटे आर्थराइटिस की एक टाइप होती है, तो उसको सेक्स लिंकेज के साथ हम लोग एसोसिएट करते हैं। चलो जी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, ताकि ये जीन लिंकेज की आपके पास चीज़ें क्लियर हों। देन वी विल गोइंग टू डिस्कस क्रॉसिंग ओवर। तो बहुत सिंपल सा बेटे, लिंकेज हम लोग कहते हैं जब भी आपके पास क्रोमोसोम जो हैं वो
जितने भी जीन्स रख रहे होते हैं ना, अगर वो जीन्स एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, फिजिकली एसोसिएटेड हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ रेफर टू एज जीन लिंकेज। अब ह्यूमन बॉडी के साथ हम लोग मेंशन करते हैं कि जी ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 23 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अगर बेटे इसमें 23 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं तो इसमें लिंकेज ग्रुप्स कितने होंगे? इसमें बेटे लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो भी हमारे पास 23 ही होंगे। तो ये याद रखना, ठीक है। हमारे पास जितने इसमें आपको नज़र आते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम, उतने ही लिंकेज ग्रुप्स इसके पास होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। बहुत आसान सी हैं, शायद आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है, सो हम इसीलिए हम इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जी ये जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं ना, इन लिंकेज ग्रुप्स के अंदर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के लिहाज से इसको रिपीट कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम क्रोमोसोम नंबर 1 से लेकर क्रोमोसोम नंबर 22 तक होते हैं, और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो 23rd क्रोमोसोम कहलाता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितना इनके दरमियान लिंकेज डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा, उतना इनका लिंकेज जो है वो वीक होगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिवर्सली जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं। फिर हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज पढ़ी, बहुत सिंपल सा था। इसमें याद रखना हम लोग टेस्ट क्रॉस विद द रेफरेंस टू रिवर्स क्रॉस करते हैं। उसमें टेस्ट क्रॉस और रिवर्स क्रॉस, ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। और इसमें अगर हमारे पास कंक्लूजन में ये आए कि आपके पास फिनोटिपिक रेशो जो है वो सेम है, यानी पेरेंटल और जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं वो आपके पास सेम हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई लिंकेज ग्रुप नहीं है। हाँ, अगर पेरेंटल टाइप्स हैं वो आपके पास ज़्यादा हैं, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आपके पास कम है, तो दैट विल बी रेफर टू एज इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज। और फिर अगर मैंने बताया कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स ही नज़र आती हैं, तो इसको बेटे हम लोग कंप्लीट या टाइट लिंकेज बोलते हैं। देन हम लोगों ने ऑटोसोमल लिंकेज और सेक्स लिंकेज की एक एक टाइप डिस्कस की, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर हम डील कर रहे होते हैं कलर ब्लाइंड सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया और एल्बिनिज्म को, और एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हम लोग डील कर रहे होते हैं कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट को। चलो जी, नेक्स्ट बेटे हमारे पास इसमें है क्रॉसिंग ओवर। देयर इज क्रॉसिंग ओवर। वैसे तो ये क्रॉसिंग ओवर आपने मियोसिस और माइटोसिस के दौरान कुछ अगर याद हो आपको, तो आपने उसमें पढ़ी थी मियोसिस में, ठीक है। ये क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर तो बड़ा सिंपल सा बेटे, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अच्छा, बड़ा सिंपल सा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, लेकिन ये एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये भी याद रखना। ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होते हैं उनके दरमियान बेटे जो एक्सचेंज हो रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जैसे फर्ज करो मैं यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम बना लेता हूँ, ठीक है। सपोज ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक हिस्सा ये, दूसरा बेटे ये हमारे पास, दैट इज जस्ट लाइक दिस। अब क्या होता है, ये दोनों जो हैं ये आपस में क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। ये दोनों भी आपस में क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इन दोनों की आपस में बात करें तो ये दोनों बेटे एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये दोनों बेटे एक दूसरे के लिहाज से नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं, और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के दरमियान ही हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है, इनके दरमियान ही एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। आगे चलें।
चलो मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। क्रॉसिंग ओवर हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ठीक है। और इसमें सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है वो मैंने बताया कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम आपके सामने बना हुआ है, इसमें आपके पास जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोगों ने डील करना है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा है, याद रखना जितना आपके पास जीन्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब होंगे, ठीक है, मतलब हम इसको यूं कहते हैं, क्लोजर द जीन्स, क्लोजर द जीन्स, ठीक है, लेसर विल बी द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, लेसर विल बी क्रॉसिंग ओवर, मतलब इनके सेपरेट होने के चांसेस आपके पास क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, जोंग का नहीं है भाई, पीटीसीएल का है। 3-4 वैसे हैं, लेकिन मेनली अभी जो चल रहा है वो पीटीसीएल का चल रहा है, ठीक है जी। देखो, क्लोजर द जीन्स लेसर विल बी द चांसेस ऑफ देयर सेपरेशन, ये बात समझ में आई। बहुत सिंपल सी बात हम कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे इसको डील करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर ये मेंशन कर रहा हूँ, हमारे पास कुछ जीन्स, अच्छा सिस्टर क्रोमाटिड्स को सिस्टर क्यों बोलते हैं ये भी सुन लो। अगर बेटे यहाँ पर कैपिटल ए है ना, तो इसके सिस्टर पे भी कैपिटल ए ही होगा, कैपिटल बी है तो यहाँ पर भी कैपिटल बी होगा, ठीक है, कैपिटल सी और कैपिटल डी होगा। सिमिलरली यहाँ पर स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी स्मॉल ए, स्मॉल बी तो स्मॉल सी, ठीक है। तो ये आपके पास इस चीज़ को शो कर रहा होता है। तो जबकि आप हमेशा आपके पास जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं या आपके पास जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स के होते हैं बेटे, उसी को ही हम लोग डील कर रहे होते हैं। आपको पता है इसकी वजह से हम लोग जो है इसका जेनेटिक मैप भी बना रहे होते हैं, उसको भी फिर किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी याद रखना कि ये हमारे पास सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो किस तरह से हम लोग डील करते हैं। ओके, चलो। क्रॉसिंग ओवर आपको हमेशा मियोसिस के अंदर नज़र आती है, और मियोसिस बेटे आप लोगों ने डील करी थी कि ये गैमीटोजेनेसिस के अंदर हो रही होती है। मैं यहाँ पर साथ साथ लिख देता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये हमें किस में नज़र आती है, मियोसिस के अंदर। और मियोसिस हमने किस फिनोमिना के अंदर पढ़ी है, गैमीटोजेनेसिस में, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस में हम 2 फिनोमिनास पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, एक बेटे इसमें होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है जी, और एक बेटे हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज oogenesis, ठीक है। तो इनकी वजह से आपको जो है वो इसमें क्रॉसिंग ओवर नज़र आती है, ठीक है। याद रखना ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना लिंक जीन्स के दरमियान, ये हमेशा बैक क्रॉस के थ्रू ही हम लोग जो है वो मैयर कर सकते हैं, और ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी करा था, ठीक है। अच्छा, और ये याद रखना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, हम लोग के जीन्स इसके दरमियान मेंशन कर रहे होते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हम क्रॉसिंग ओवर के अंदर डील करते हैं। अब इसको ज़रा हम एक पिक्चर बना के डील कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास ये क्रॉसिंग ओवर को किस तरह से हम डील कर रहे होते हैं। तो सपोज बेटे ये आपके पास एक क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम है, और हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास सिस्टर क्रोमाटिड्स है ना, इनमें पहले क्या होता है, क्याज़मेटा फॉर्मेशन। क्याज़मेटा फॉर्मेशन में क्या होता है बेटे, ये देखो ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से ओवरलैप करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ होता है, इसमें एक्सचेंज के चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड देन हम इसको कुछ यूं मेंशन करते हैं कि ये आपके पास भाई सपोज अगर इसने क्रॉसिंग ओवर किया है कि आजमेटा एक जगह पे बना है, तो इसकी वजह से फ़र्ज़ कर लो हमारे पास ये छोटा सा हिस्सा जो है इसका क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें नज़र आ गया, दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर हम बना लेते हैं
कि ये और ये, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला हिस्सा था, सपोज ये इधर आ गया, ठीक है। अब जब बेटे मियोसिस हम लोग पढ़ते हैं तो मियोसिस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को डील करते हो ना, तो ये आपके पास जब सेपरेट होंगे तो इस सेपरेशन में हमारे पास क्या होगा, ये देखो ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें बेटे हमारे पास फिर अगेन ये, ठीक है, और एक बेटे ये हमारे पास आ जाएगा। तो देयर विल बी 4 फॉर्म्स ना, जैसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये वाली जो है दैट इज़ प्योरली पेरेंटल, और ये भी प्योरली पेरेंटल की बात कर लेते हैं। और ये जो दोनों हैं ये आपके पास क्या है बेटे, रिकॉम्बिनेंट हैं। तो इन्हीं की बेस के ऊपर आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज को बेटे काउंट कर रहे होते हो, ठीक है। एन ब्लॉक्स होते हैं, एन ब्लॉक्स हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे, बट दैट इज रेफर टू एज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है। तो ये बेटे आपके पास रिकॉम्बिनेशन के बाद जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। डन। अच्छा, अब यहाँ पर हम फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। सपोज ये रिकॉम्बिनेशन है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि ये जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या इसको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं कि कोई भी जो चेंज है वो कितना अबंडेंटली हमें जो है वो नज़र आ रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा रिक्वायर्ड पॉपुलेशन के ऊपर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। हमारे पास बेटे सपोज हम ये कहते हैं कि वी हैव पॉपुलेशन, हमारे पास एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में आपको कुछ जो है वो रिकॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं। और पॉपुलेशन सपोज मैं कह लेता हूँ 100 इंडिविजुअल की, और इसमें रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स। और ये कितने रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स, सपोज ये हमारे पास 10 हैं। अब मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं, ये देखो इसको हम निकालेंगे, दैट विल बी रेफर टू एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसको रिकॉम्बिनेंट भी कहा जाता है, इसमें रिकॉम्बिनेंट्स ओवर टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये टोटल इंडिविजुअल, और फिर बेटे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट हमारे पास कितने हैं, बताओ 10 है ना, इसमें पॉपुलेशन कितनी है, 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें 10% जो है वो ऐसी पॉपुलेशन है जो कि रिकॉम्बिनेंट है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी 10, सिंपल से है। तो ये ना आपके पास जो पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन की बेस के ऊपर बेटे हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। सो बहुत सिंपल सा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को रिकॉम्बिनेंट भी बोलते हैं। डन। तो जब भी इसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताएगा कि हमारे पास भाई इसमें जो पेरेंट से हट के हैं वो कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं, उसको टोटल पॉपुलेशन के ऊपर आप क्लास डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, ठीक है, दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। डन। हाँ कह सकते हैं टाइम पीरियड के लिहाज से, टाइम पीरियड तो आपको बेहतर पता है। इज इट ओके? चलें, ये बेटे हमारे पास इसका कुछ टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया।